हम्म, ओए चुप। नमस्ते। पानी लाइयो यार, बोतल में बोतल दी थी, कहाँ है बैत? ला 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 तेरा आया थोड़ी भी, तो लिंक दे। भेजना यार फाइल जल्दी, तुझे भी रोजा खोलना है, हम भी आए हुए हैं, पागल है क्या? हम वो हैं क्या प्रिंस के मैसेज को इग्नोर कर दें, बातों को इग्नोर कर दें? अच्छा, तो लिंक तो दे मेरे को। कल कहाँ चला गया था प्रिंस तू? आ गया। न- तो हम लाइव हैं। नमस्ते नमस्कार। लिंक सभी को पहुंच गया है। ये लिंक सामाजिक नहीं है, मतलब सबके लिए नहीं है, उन्हीं के लिए जो हमसे पढ़ रहे हैं, और उन तक ये लिंक पहुंच गया है। लिंक पे जा सकते हैं जी। सभी लोगों को मैं देख रहा हूं कौन कनेक्ट है या नहीं है। अपनी अपनी अटेंडेंस दे दें। सभी लोगों को मैं देख रहा हूं कौन कनेक्ट है या नहीं है। अपनी अपनी अटेंडेंस दे दें। खुशी शर्मा आई है। दो मिनट में लाइव आ रहा हूं, पढ़ाऊंगा आपको लाइव।
यस्मीन है, अरशद है, दीपांशु है, मयंक भी है, खुशी भी है, वैभव भी है। और एडी गेमिंग भी है। जय बाबा की सर, धन्यवाद जय बाबा की। हर्ष है कोई, रिंकू की तरफ से राम राम प्रणाम, राम राम प्रणाम सभी बच्चों को। वसीम हेलो सर हो गया, कुलभूषण भी गुड इवनिंग हो गया। किलर गेमिंग, किलर गेमिंग यस सर। तान्या, यश भी आ गया है, मोहित आनंद भी आ गया है। भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उन्हीं बच्चों के लिए लिंक है जिसने बेसिक इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर कर लिया है। बेसिक और इनकम कर लिया है तो भी कर सकता है वैल्यू एडेड, पर भैया ये बात ध्यान रहे, बेसिक करना जरूरी है। एक एक बच्चे को एक एक क्लास समझ आएगी, पर स्टेप बाय स्टेप। याद रखिए, जीतम राम मांझी ने पहाड़ तोड़ा तो एकदम से ऊपर से नहीं तोड़ा है, धीरे 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 उसको तोड़ा है। तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करने हैं हमको। शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों नमस्कार, हाथ में रजिस्टर रख लीजिए और पेन रख लीजिए। ये लिंक आप ही के पास रहेगा, आप बाद में भी इसको देख सकते हैं। कोई गड़बड़ हो कुछ हो, मेरा आपसे नाता नहीं टूटेगा। कनेक्टिविटी बनाने के लिए हम बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जितना भगवान ने हमें ताकत दी है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी को शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए। प्यारे बच्चों, हमारा लास्ट मेथड, अभी तक आपको अगर मैं कहानी बताऊं तो सबसे पहले आपने बेसिक सीखा मेरे से, जिसमें एन से जी वगैरह होता है। इसमें आप चैंप बन गए हो, इसके क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। कमेंट नहीं करना है, जब पूछूंगा तब कमेंट करना है, अब सिर्फ पढ़ना है। ठीक है जी। इसके बाद बच्चों आता है नेक्स्ट स्टेप, इनकम मेथड। ये भी मैंने आप लोगों को करा दिया है और कंप्लीट हो गया। बहुत लोगों का नहीं हुआ तो ये करके ही आप ये कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जो लोग ये वीडियो बाद में देखेंगे, जब मैं इनको कराऊंगा तो आपके लिए है। ठीक है जी। इसके बाद इनकम के बाद एक्सपेंडिचर मेथड करना बहुत जरूरी होता है। और द लास्ट वैल्यू एडेड। इसे प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। ये वीडियो मेरी ऐप पे भी रहेगी अपलोडेड लाइफ टाइम। रोहित सर मिले ना मिले, रात को रोहित सर की वीडियो मिलेगी, घर पे बैठ के जब मर्जी पढ़ सकते हैं, फॉर्मूले गलत नहीं होंगे। क्लियर है जी। क्योंकि नेशनल इनकम वही कर पाएगा जो रोहित सर पे 150 क्वेश्चन करेगा। मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे को इतनी सी भी टेंशन नहीं होने की। शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, इस मेथड का नाम प्रोडक्ट मेथड है, प्रोडक्ट मेथड। और इसको वैल्यू एडेड नाम से भी जाना जाता है, वैल्यू एडेड। ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडेड। आगे बढ़ते हैं जी। याद होगा रोहित सर ने बोला कभी भी इनकम मेथड आए तो भैया कसम खाली कुछ भी निकालने को बोला हो, अपन तो निकालेंगे एनडीपीएफसी। भैया टीचर बोल दे एक्सपेंडिचर मेथड, कसम खाली ऊपर वाले की
क्लियर है जी? या जिस बाबू को मानते हो उसकी कसम खा ली कि भैया एक्सपेंडिचर में निकलेगा जीडीपी एमपी, भाड़ में गई बाकी बातें। वो कैसे निकलता है वो वीडियोस में डल जाएगा, कल से ऐसी वीडियो डलनी भी शुरू हो जाएगी। पर बात अगर प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड की होगी, किसकी होगी? प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड की, ये बात दिमाग में डाल लेना। तो यहां बच्चों आप सबसे पहले टारगेट जीडीपी एमपी करेंगे, और जीडीपी एमपी को जीवीए एमपी बोला जाता है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी एमपी? एक एक डाउट नहीं छोड़ूंगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीवीएमपी? ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। वैल्यू एडेड स्टैंड फॉर डोमेस्टिक एंड प्रोडक्ट। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सभी लोग, कोई कमेंट नहीं कर रहा, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना है, ठीक है? तो टारगेट जीडीपी एमपी है। सर एक बात पूछनी थी, मैंने रीजन बताया था इनकम मेथड में एनडीपीएफसी क्यों निकलता है, एक्सपेंडिचर में जीडीपी एमपी क्यों निकलता है। सर यहां क्यों निकलता है? अबे इसका नाम ही प्रोडक्ट मेथड है, और देश के अंदर सबसे बड़ा वर्ड क्या है? जीडीपी। जीडीपी, और जीडीपी टिकी किस पे है? गुड्स एंड सर्विस पे, और गुड्स एंड सर्विस को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। इसलिए इस प्रोडक्ट मेथड में क्या निकलता है? जीडीपी एमपी, वैल्यू एडेड। आगे बढ़ते हैं भी। क्या फॉर्मूला सर? फॉर्मूला सिंपल सा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस, सब दिया होता है, इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है जी? इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं होगा तो दूसरा नाम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल होगा। क्लियर है? अब कुछ बातें समझाता हूं, ध्यान से समझना क्या फॉर्मूला है। ये पेन रोहित सर 100 रुपए का बेचते हैं, बेचना इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट। रोहित सर को ये पेन 50 रुपए का पड़ता है, इट इज अ इंटरमीडिएट कॉस्ट। 100 का बेचता हूं, वैल्यू ऑफ आउटपुट 50 का पड़ता है, इंटरमीडिएट कॉस्ट, दैट्स अबाउट थिंग। तो भैया जितने का बेचता हूं वैल्यू ऑफ आउटपुट है, कितने का खर्चा हुआ वो इंटरमीडिएट कॉस्ट है। 100 में से 50 गए, 50 रुपए आ गई। देश में कभी भी जीडीपी जितने की चीज बिक रही है उस पे नहीं नपती है, कितने की बिक रही है, कितने की पड़ रही है, उसका डिफरेंस जब माइनस करते हैं तो निकाली जाती है देश की जीडीपी। तो कितने की पड़ रही है को इंटरमीडिएट कॉस्ट कहते हैं, और कितने की बिक रही है उसे वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। इंटरमीडिएट कॉस्ट का दूसरा नाम रोहित सर ने आपको बता दिया है। अब आगे की कहानी क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर मिल गया, भला मानुस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को ढूंढना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट का ढूंढने का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब इसी के अंदर राज की बात, चेंज इन स्टॉक मिल गया तो ठीक, नहीं तो चेंज इन स्टॉक का भी फॉर्मूला है, लगाना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और भैया एक और बात आ जाओ, अब अगर सेल्स मिल गया सराफत से तो अच्छी बात है, नहीं तो सेल निकालने का फॉर्मूला है प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है खत्म। सर ये तो बहुत इजी फॉर्मूला है सबसे, इसके क्वेश्चन उतने ही खतरनाक हैं, इसी फॉर्मूले पे आते हैं, कुछ नहीं करना जी।
कोई डरने की बात नहीं है। कोई अगर ये बोल रहा है दोबारा रिपीट कर दो, ये लिंक रहेगा, आप दोबारा बैक से भी देख सकते हैं, इसमें कोई चिंता की और डरने की बात नहीं है प्यारे बच्चों, इसमें कोई घबराओ मत। कोई बोल रहा है तो फिर भी मैं जाऊंगा, रिपीट करता हूं, मैं 4 बार पढ़ाऊंगा आपको इसी को, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी कम है। ऑनलाइन ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन में खौफ होता है। क्वेश्चन भी नहीं करोगे तो मोर भी बनाऊंगा तुम्हारा मार पीट के, समझा? वेस्ट दिल्ली में सबसे ज्यादा क्लैरिटी से पढ़ाने वाला इंस्टीट्यूट है, हर सब्जेक्ट का ट्यूशन आपको यहां मिलेगा, चाहे कुछ भी बोल दीजिए, हिस्ट्री हो, पोल हो, ज्योग्राफी हो। ये प्रचार कर रहा हूं, हाँ भाई कर रहे हैं प्रचार, तो इसमें देख लीजिए। अब आगे की बात, तो प्यारे बच्चों मैं दोबारा बोलता हूं, हमारा लास्ट मेथड है, इसके बाद आप किसी भी बुक का क्वेश्चन कर सकते हैं। जिस बच्चे ने मेरे से 2 अप्रैल से क्लास ली है, क्योंकि हम कल के बाद से थ्योरी पढ़ना शुरू करेंगे परसों से, और 7 दिन में सारी थ्योरी कंप्लीट कर दूंगा। और जब मर्जी यूट्यूब खोलना या हमारी ऐप खोलना, वहां आपको वीडियोस मिलेंगी, दबा के एक एक क्वेश्चन, सारा रिवीजन, डरने की बात नहीं है। जब तक है रोहित सर, डरने की कोई बात नहीं है इको के अंदर। तो भैया प्रोडक्ट मेथड है, सामने देख सकते हैं सभी लोग बोर्ड पे, ये प्रोडक्ट या वैल्यू एडिड मेथड है। टीचर बोलेगा प्रोडक्ट या वैल्यू एडिड मेथड से क्वेश्चन करिए। सबसे पहले टारगेट है, जैसे इनकम और एक्सपेंडिचर में था, सबसे पहले निकालोगे जीडीपी एमपी या जीवीएमपी, नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद इसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। क्या होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट? लेट से रोहित सर पेन बना के बेचते हैं, रोहित सर पेन बेचते हैं 100 रुपए का, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है। रोहित सर को पेन पड़ता है 50 रुपए का, दैट्स कॉल्ड इंटरमीडिएट कॉस्ट। कॉस्टिंग आती है, रॉ मटेरियल लगता है, ये सब। रोहित सर ने बोला इंटरमीडिएट कॉस्ट वर्ड नहीं है, तो उसका दूसरा नाम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, क्वेश्चन में होगा। प्यारे बच्चों पहले चारों मेथड करने हैं, तब किसी बुक को उठाना। पहले रोहित सर के क्वेश्चन करने हैं आपको 65-80, तब उसके बाद बुक उठा लेना, क्योंकि उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। क्लियर है? अब रोहित सर ने बोला बच्चों कि अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ढूंढना पड़ेगा। फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है जी, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, जहां चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है? और सेल्स मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो फॉर्मूला है प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो सारे लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या बाद में भी देख सकते हैं। क्या हम आगे बढ़े क्वेश्चन करने को लेके? मैंने असाइनमेंट बनाया इसका बच्चों, ये रहा क्वेश्चन। असाइनमेंट में 12 क्वेश्चन के करीब है, 8वां 11वां 12वां आप नहीं करेंगे। असाइनमेंट आपको पीडीएफ में आज आ जाएगा 1 घंटे के अंदर। ठीक है जी, और बाकी तो यहां 5 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, 5 मैं करूंगा। ठीक है जी, और 8वां 11वां 12वां सर ये कब कराओगे? ये कल करा देंगे, कल ऐसी वीडियो डालेंगे। आप दिमाग लगाना चाहो लगा सकते हो बच्चों। 8वां 11वां 12 क्वेश्चन का असाइनमेंट भेजूंगा इसी से रिलेटेड, वैल्यू से, और हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो रोहित सर कराएंगे उसको, क्योंकि वो टफ क्वेश्चन है। तो पेन उठा रहे हैं रोहित सर, कलर ले रहे हैं रेड, और करते हैं अच्छे से। चलिए जी, चलो जी भैया, पहले क्वेश्चन का बक्सा बना लेते हैं। ये रहा, आंसर दे रखा है 105 निकालना है, तो जरूरी थोड़ी है कि भैया आंसर के पीछे पढ़ना है, पहले करना है। टीचर ने बोला कैलकुलेट GVAFC, देखो पढ़ो यहां लिखा है, क्या बोला कैलकुलेट करने के लिए? GVAFC। तो जब टीचर ने बोला GVAFC, तो बच्चों इसको बोलते हैं GDPFC। मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि ये हमें निकालना है। G का मतलब ग्रॉस, V का मतलब
डी, और ए का मतलब पी, मतलब एडिड इज स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, और एफसी तो एफसी होता ही है। अब टीचर ने दे रखा भाई सेल्स, वेरी गुड, रेंट वेरी गुड, उल्टी सीधी चीज भी तू देगा फंस जाओ, सब्सिडी वेरी गुड, चेंज इन स्टॉक वेरी गुड, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वेरी गुड, प्रॉफिट वेरी गुड, जो दे रखा है। अब जीडीपी एफसी निकालना है, जीवीएफसी वैल्यू एडिड लग रहा है, तो साफ पता चल रहा है ये प्रोडक्ट मेथड से या वैल्यू एडिड से ही होगा। रोहित सर ने बोला कुछ भी निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले जीडीपी एमपी निकालना है, और जीडीपी एमपी भगवान नहीं मानना अपने आप को, एक एक फॉर्मूला यूज करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब ढूंढो वैल्यू ऑफ आउटपुट कहां है पूरे क्वेश्चन में, ठीक है सर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं है, रोहित सर ने क्या सिखाया, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं है तो उसका फॉर्मूला क्या, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक दे रखी है, सेल्स बच्चों देखो 180 प्लस चेंज इन स्टॉक, फॉर्मूला भी कराया था कितना 15। सर इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं दे रखी, मैंने क्या दूसरा नाम क्या होता है इंटरमीडिएट कॉस्ट का, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि लगाया है मैंने, लगाए हैं 100 रुपए, क्लियर है, तो कितने रुपए की जीडीपी एमपी आई, प्यारे बच्चों जीडीपी एमपी आई 195 में से 100 गए 95, क्लियर है। क्या ये हमारा आंसर है, नहीं, अभी तो जीडीपीएफसी निकालनी है, जीडीपीएफसी इक्वल टू अंदर क्या रखूंगा जीडीपी एमपी, ठीक है बच्चों, आप जानते जी से जी कुछ नहीं, डी से डी कुछ नहीं, पी से पी कुछ नहीं, एफसी से एमपी माइनस एनआईटी, क्लियर है बच्चों, यही सॉल्व कर देता हूं। जीडीपी एमपी 95 है, एनआईटी का फॉर्मूला आईटी माइनस सब्सिडी, रोहित सर आईटी नहीं है, ऑब्वियस सी बात, अगर आईटी नहीं है तो क्या माना जाता है 0, सब्सिडी कितना है 10, जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और जो मुझे आंसर चाहिए था 95 प्लस 10, कितना आंसर बेटा इस पहले क्वेश्चन का, जीडीपीएफसी, आंसर मिल गया 105, बहुत सिंपल है और बहुत इजी है, ठीक है, ऐसा लगेगा कि मैं आपके सामने ही हूं इसलिए बहुत रुकला कि भैया जीवीएफसी लिखा लो, रोहित सर ने पहले ही बोला जीवीएफसी स्टैंड फॉर जीडीपीएफसी, ये लिखा लो, ठीक, टीचर ने जो बोला है वो तो बात की बात है, अपन क्या निकालेंगे जीडीपीएमपी, जीडीपीएमपी, जीडीपीएमपी का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी नाम दे रहा हूं, इंटरमीडिएट कॉस्ट आईसी नाम लिख सकते हैं बच्चों, भगवान नहीं बनाना अपने आप को, एक एक फॉर्मूला लिखा करो जब भी क्वेश्चन करो, क्योंकि आपकी कभी गलती नहीं होगी। वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट वर्ड दे रखा है, नहीं दे रखा, तो सिंपल सा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक 250, देखो सेल्स दे रखे ना 250 प्लस चेंज इन स्टॉक 30, ये हो गया। आईसी सर यहां लिखा परचेज ऑफ मशीनरी या परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, भाई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बड़ा वर्ड होगा, ये बात याद रख लेना, कौन सा प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट, क्लियर है, तो इसको यहां रख लेते हैं, कितना आया भाई 120, तो भैया 280 में से अगर 120 जाते हैं तो कितना बचता है बच्चे, इसको नहीं लेना है परचेज ऑफ मशीन, इंटरमीडिएट वर्ड को लेना है, इंटरमीडिएट, अगर कहीं इंटरमीडिएट नहीं मिल रहा तो फिर सबसे बड़ा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल होगा, ये रिकॉर्डिंग लिख लेना जब बैठो, तो मतलब जो वाली अभी वाली लाइन बोली कि इंटरमीडिएट वर्ड बहुत बड़ा है, अगर इंटरमीडिएट नहीं मिलेगा तो फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे मैंने ऊपर लिया है देखो, तो 120 माइनस कर दो 280 में से, तो मेरे यहां तो अच्छे खासे 160 बचते हैं भाई, ठीक है, जीडीपीएफसी निकालना है, जीडीपीएफसी यहां रहा, जीडीपीएमपी अंदर रहा, जो गिवन है इसमें तो हम चैंप है, माइनस एनआईटी 160 यहां रख दो, एनआईटी आईटी माइनस सब्सिडी दे रखा भाई एनआईटी, वाओ 20, आंसर आया 140, यही तो आंसर चाहिए था हमें, देखो कोई डाउट है प्यारे बच्चों, डाउट डाउट डाउट, सूजल भाई राम राम, भाई राम राम, वेरी गुड, अपनी मेहनत लगाई मैंने बहुत भाई, आप लोग कमेंट करते हैं बहुत अच्छा लगता है, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वीडियो रहेगी परमानेंट देखना भाई, लाइफ टाइम के लिए छोड़ दी, ठीक है, असाइनमेंट मैं आज व्हाट्सएप कर दूंगा,
चलो अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं, बातें ज्यादा हो गई। सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। भैया देखो पार्ट का मतलब क्या है, मतलब ये बताऊं या क्वेश्चन बताऊं, कौन सा सेकंड पार्ट? रोहन बाबू दोबारा देख लियो, कोई दिक्कत नहीं है। एफसी से एमपी पे जाना है, क्योंकि सबसे पहले टारगेट क्या निकालना है, जीडीपी एमपी। अब आगे तीसरा क्वेश्चन सामने देख लीजिए, छोड़ दीजिए फर्स्ट सेकंड में, अगर किसी को डाउट है बाद में देख सकते, ध्यान से देखना, ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में टीचर ने बोला कैलकुलेट जीवीएफसी, रोहित सर ने बोला जीवीएफसी का मतलब होता है जीडीपीएफसी। क्लियर है? इसके लिए शुरू से वीडियो देखनी पड़ेगी। अब जो जुड़े हुए हैं शुरू से वो अच्छी बात है, जीडीपीएफसी हमें फाइंड करना, ये लो जी फाइंड। अब इसमें अपन को सबसे पहले क्या निकालना है, जीडीपी एमपी, क्योंकि टारगेट होता है जीडीपी। जैसे इनकम मेथड में एनडीपीएफसी, एक्सपेंडिचर में जीएडीपी एमपी। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चे, पास नहीं हो तो दिमाग लगाना, नहीं तो पूछना है। तो जीडीपी एमपी निकालना है। जीडीपी एमपी का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट रोहित सर ने क्या सिखाया फॉर्मूला, अगर मिल जाए वैल्यू ऑफ आउटपुट अच्छी बात है। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक 500 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है भाई, 30। और आईसी कहां है, देखो परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये दे रखा है 350। तो 580 में से अगर 350 जाएंगे तो बताओ भाई कितने बचेंगे, 180। तो ये तो निकला जीडीपीएमपी, पर क्वेश्चन में निकालना क्या है, जीडीपीएफसी। तो जीडीपीएफसी बाहर और अंदर आएगा जीडीपी एमपी। बच्चों जी से जी कुछ नहीं, डी से डी कुछ नहीं, पी से पी कुछ नहीं। बड़े बच्चों की तरह पढ़ाता हूं मैं आपको, देखो कितने दिल से और प्यार से, क्योंकि मैं भी ऐसे पढ़ाता हूं कि भाई मैं भी अगर किसी से पढ़ूं अभी तो उसे प्यार से पढ़ाए। तो एफसी से एमपी जाएंगे, एफसी से एमपी माइनस एनआईटी। इसके चक्कर में बहुत मार खाइए प्लस माइनस सिखाने के लिए। तो करें आगे। तो क्या दे रखा भाई, इसको थोड़ा यहां सॉल्व करते हैं, स्पेस की कमी है यहां। तो अपन को चाहिए जीडीपी एमपी, 180 पहले से ही है, रबड़ का यूज 180 आ गया। और व्हाट इज एनआईटी, सर आईटी नहीं दे रखा, इनडायरेक्ट टैक्स तो सब्सिडी तो है ना, तो आईटी माइनस सब्सिडी 0 माइनस 40, ये जब खुलेगा बाहर तो प्लस का हो जाएगा। तो जीडीपीएफसी की वैल्यू आ गई 220, जो आंसर है। ठीक भाई प्यारे बच्चों, यही कमाल होता है स्मार्ट बोर्ड का, व्हाइट बोर्ड पे ज्यादा दिखता नहीं है। ठीक है, लिख लिया होगा। अब अगला, ये बच्चों आ गया अगला, ये सबसे अनोखे क्वेश्चन है, भयंकर से क्वेश्चन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं ताकि आप सबके लिए रहे। क्वेश्चन बहुत सारे हैं पर मैं 5 कराऊंगा जिससे आप सारे कर लोगे। बस मैं वीडियो में जैसे मैंने बोला कि आपको ना तो 11वां हाथ लगाना है, ना 12वां, ना 8वां। मैं आज करा रहा हूं 4था, 5वां, 6ठा और इस वीडियोस में। बाकी के लिए आप मुझे बोल सकते हैं और हो भी जाएंगे किसी भी लेवल के क्वेश्चन। चलिए जी, तो प्यारे बच्चों चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, टीचर ने बोला वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालो, कोई बात नहीं निकाल देंगे। टीचर ने क्या दिया, एनवीएफसी। बच्चों एनवीएफसी का मतलब होगा एनडीपीएफसी, ये गिवन है, याद रखना। एनवीए, वीए का मतलब डी और पी, इंटरमीडिएट कंजप्शन, एक्साइज ड्यूटी। बच्चों कभी कभी क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि एनआईटी का फॉर्मूला आईटी माइनस सब्सिडी, आईटी तो दिया ही नहीं है, हम ऐसे कहते दिया ही नहीं है, दिया ही नहीं है। तो आईटी कभी कभी क्या होता है, टीचर ना आईटी का ना नाम दे देता है। जैसे मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, जीएसटी। अब तो ये जीएसटी होता है, पहले ये नाम होते थे, पर टीचर ये भी आपको दे सकता है। क्लियर है? तो ये जो एक्साइज ड्यूटी है ये आईटी है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एनआईटी नहीं है। एनआईटी तो निकालेंगे आईटी माइनस सब्सिडी। ठीक है, क्वेश्चन में समझ लेना। तो भैया बच्चे क्या करें, सबसे पहले अपना जीडीपीएमपी निकालते हैं, जो टारगेट है। जीडीपीएमपी बाहर, और टीचर ने साफ मुझे एनडीपीएफसी दे रखा है तो कंपेयर करूंगा। जी से एन प्लस डेप, डी से डी कुछ नहीं, पी से पी कुछ नहीं, एमपी से एफसी प्लस एनआईटी। ठीक है बच्चों,
कुछ नहीं करना। अब एनडीपीएफसी कितना दे रखा है 100, डेप कितना दे रखा है भाई टीचर ने 10, एनआईटी का भी रोहित सर ने सिखाया आईटी माइनस सब्सिडी 20 माइनस 5, तो भैया इसका आंसर आया 125। पर ये 125 क्या है जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, होता है ना बच्चे वैल्यू ऑफ आउटपुट, बस चालाकी करवाइए टीचर ने माइनस आईसी, तुमने जीडीपी एमपी निकाल दिया 125, वैल्यू ऑफ आउटपुट तो निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें निकालना है, ठीक है बड़े प्यार से करो भागेंगे नहीं। और आईसी इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखा, देखो इंटरमीडिएट कंजप्शन या कॉस्ट एक ही वर्ड होता है 75, बड़े याद रखना, कुछ भी कर सकते, कभी बोले रोहित चल आपने बताया नहीं। अब ये वैल्यू इधर चली जाएगी तो इधर जाके क्या होगी 125 प्लस 75, तो कितना आया 200, और ये 200 क्या है वैल्यू ऑफ आउटपुट है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 2-3 बार देखोगे अपने आप हो जाएगा, रजिस्टर उठाना है, मन में इच्छा रखनी है, मन में हो विश्वास, पूरा हो विश्वास, कामयाब होंगे एक दिन। आजादी ले ली अंग्रेजों से यार, ये तो क्वेश्चन है, क्यों इतनी चिंता पाल रहे हो, और जब तक है हम डरने की कोई बात ही नहीं है तुमको। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? बेटा 8 ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या बेटा, चेंज इन स्टॉक होगा ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। 8th 11th 12th कल करेंगे बेटा। अंशिका तुम्हारा क्वेश्चन मैं समझा नहीं, कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। और भैया जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल सब्सक्राइब कर दो। 2 क्वेश्चन बचे हैं आखिरी, देख लीजिए। और इसको बार बार वीडियोस को बार बार पलट के कर सकते हैं। चलो तो भैया अब 5वें में कह रहा है इंटरमीडिएट कंजप्शन, मतलब इंटरमीडिएट कॉस्ट निकालने को कह रहा है। टीचर ने यहां भी क्या दिया हुआ है एनवीएफसी मतलब एनडीपीएफसी, तो सबसे पहले क्या लिख लेगा, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, सबसे पहले हम निकालेंगे जीडीपीएमपी और अंदर रखेंगे एनडीपीएफसी, कंपेयर करते हैं जी से एन प्लस डेप, भाई कुछ ना कुछ तो देगा यार निकालने के लिए, और एमपी से एफसी प्लस एनआईटी, ठीक। तो एनडीपीएफसी कितना दिया हुआ है 80 प्लस डेप कितना है भाई 20, एनआईटी क्या है आईटी माइनस सब्सिडी, देखो यहां सेल टैक्स दिया बच्चे, ये आईटी है सेल टैक्स, नाम देखो ड्यूटी का मतलब भी टैक्स होता है ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो कितना दिया है सेल टैक्स 15, बच्चे प्रैक्टिस से आती हैं सारी चीजें, सब्सिडी 5, तो ये आया 100 और 100 और प्लस 10, तो 110 इसका आंसर है, पर ये आंसर नहीं है, ये तो जीडीपी एमपी है, क्योंकि जीडीपी के एमपी का फॉर्मूला रखेंगे जब रोहित सर, उसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, ये निकालना है बच्चे हमें, माइनस आईसी निकालना है, तो जीडीपी एमपी यहां 110, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या दे रखा पहले से ही 200 और आईसी माइनस आईसी, ऐसे ही रख दो, ठीक है बच्चे। और सिंपल सी बात है 110 में से 200 चले जाएंगे, इधर चला जाएगा ये, इक्वल टू यहां बचेगा माइनस आईसी, ये आएगा माइनस का 90 इक्वल टू माइनस आईसी, माइनस से माइनस कट जाएगा 90 इक्वल टू आईसी, ये लो जी, ये इधर चला गया ना बच्चे, ये इधर वैल्यू इधर चली गई, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी है तो आगे माइनस लगा है तो वो यूज होता है बस, ठीक है, बड़ी सिंपल सी मैथ है। क्वेश्चन अब बचा है 6 सेल्स, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये भी कर लेते हैं। टीचर ने यहां एनडीपीएफसी फिर दिया हुआ है, जाल बिछा रखा है, हम सबसे पहले इसमें बच्चे जीडीपीएमपी निकालेंगे, क्लियर है, अंदर क्या रखेंगे एनडीपीएफसी, कुछ ना कुछ तो गिवन होगा, कोई भी पार्ट निकालना होगा, तुम्हें तो ट्रिक बताता हूं, कोई भी पार्ट निकालना अगर प्रोडक्ट मेथड में तुमको, तो बच्चे वो आपको
कुछ ना कुछ देगा जिससे आप जीडीपी एमपी निकाले, और कोई पार्ट नहीं निकालना, जीडीपी एमपी ही निकालना है, जीडीपी एफसी ही निकालना है। तो टीचर आपको सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक ये सब वगैरह देगा, टारगेट यही है हमारा। तो जी से एन प्लस डेप बड़ा इजी है, बाकी प्लस एनआईटी ये होना है। और कितना है एनडीपीएफसी इज 300, डेप कितना है 30, एनआईटी कितना, आईटी माइनस सब्सिडी, आईटी कितना है भाई 20, रोहित सर सब्सिडी नहीं है तो 0, 350 जीडीपी एमपी आएगा, जीडीपी एमपी इज 350। क्लियर है, पक्का? बस अब आगे बढ़ते हैं, क्या निकालना है सेल्स। तो प्यारे बच्चों क्या फॉर्मूला है जीडीपी एमपी का, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, तो ये है 350। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, वैल्यू आउटपुट का फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, कितना बड़े प्यार से मैं कर रहा हूं, यही है ना, चेंज इन स्टॉक, और माइनस आईसी। देखो बच्चे प्यार से हुआ है बिल्कुल, जो दिया है वही कर रहे हैं। अब इधर आ जाओ, जो जो दिया उसको रख लो, 350 दिया है, स्टेप बाय स्टेप सेल्स निकालनी है, सेल्स को सेल्स रख दो, ठीक है, प्लस चेंज इन स्टॉक बड़े प्यार से दे रखा है -50, जो दिया है वही रखना है, और इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखी है -200, माइनस नहीं दे रखी पर माइनस आ रहा है -200, ठीक। ये इधर चला जाएगा प्लस का, ये भी इधर चला जाएगा प्लस का, तो क्या हो गया 350 प्लस 50 प्लस 200 इक्वल टू सेल, ठीक है ना, तो ये हो गया 600 इक्वल टू सेल्स। प्यारे बच्चों 12 क्वेश्चन का असाइनमेंट में किसी के लेवल के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, और 8वां 11वां 12वां कल कराऊंगा, आज इसकी प्रैक्टिस करनी है, असाइनमेंट्स करने हैं, ठीक है, जो भेज रहा हूं, क्योंकि मैंने टीटीएस वालों का बैच नहीं लिया था, तो ये उनके लिए, पहले एमडब्ल्यूएफ के हो गए थे, जो बच्चे एब्सेंट है एमडब्ल्यूएफ में भी वो भी कर लेना, सब कर सकते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार। कोई डाउट है तो मेरा नंबर आपके पास व्हाट्सएप पे है ही, वही आपको करना है।